Now let's talk about geometrical isomers. So initially we have discussed कि stereo isomers दो टाइप के होते हैं, optical isomers and geometrical. Optical already डिटेल में डिस्कस कर लिया है हमने. Now let's talk about geometrical. This is a small topic as compared to optical. So कौन से compounds geometrical isomers दिखाते हैं? When there is restriction of rotation अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड. नाउ ये रेस्ट्रिक्शन कब आएगा? आई विल शो यू अ डेमोन्स्ट्रेशन. फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज अ मॉलिक्यूल और ये एक सिंगल बॉन्ड है. अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड मॉलिक्यूल n नंबर ऑफ टाइम्स या n नंबर ऑफ पोजिशंस ले सकता है. सो द रोटेशन इज वेरी फ्री, राइट? बट अगर उसी केस में इफ यू हैव डबल बॉन्ड, तो अगर आपके पास डबल बॉन्ड है, सो जो रोटेशन है, नाउ आई कैन नॉट रोटेट, देयर इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, राइट? सो जब भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आएगा तब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है. सो व्हाट ऑल कंपाउंड्स कैन शो दिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स? सबसे पहले जिसके पास भी, जैसे मैंने मेंशन किया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या तो फिर कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड या नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड. दूसरा, इवन इन साइक्लिक कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिख सकता है. तो पहला डिस्कस करते हैं. फर्स्ट टाइप ले लेते हैं, लेट्स से कौन सा, सी डबल बॉन्ड सी ले लेते हैं. सिंपल, सी डबल बॉन्ड सी. यहाँ पे मैं CH3 लेता हूँ, यहाँ पे CH3, यहाँ पे लेट्स से H और यहाँ पे H. ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाने के लिए ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उस पे दोनों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए. इवन ऑन दिस कार्बन बोथ द ग्रुप शुड बी डिफरेंट. उसके बाद में क्या देखना है? सिमिलर ग्रुप्स, या जो मेजर प्रायोरिटी वाले बड़े ग्रुप्स है वो एक ही साइड होना चाहिए. ऐसा साइड हुआ तो इसको सिस बोल सकते हैं या सिन भी बोल सकते हो. ट्रांस कैसे बनाएंगे? बड़ा सिंपल है. CH3H और यहाँ पे मैं H ले लेता हूँ, चलो, और यहाँ पे CH3. सो ये हो गया आपका ट्रांस, या तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी. वेरी सिंपल. सेकेंड, लेट्स टॉक अबाउट C डबल बॉन्ड N. ना C डबल बॉन्ड N कहाँ पर दिखता है? एल्डोक्साइम या कीटोक्साइम में दिखता है. एल्डोक्साइम कंसिडर करता है, राइट? एल्डोक्साइम ही कंसिडर करेंगे बिकॉज वी वांट वन H इन दिस. सो C डबल बॉन्ड N OH और यहाँ पे ले लेते हैं CH3 और एल्डोक्साइम है तो H होगा और इसके पास एक लोन पेयर है. दूसरा एक मॉलिक्यूल अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरीके से हो सकता है. OH ऊपर हो सकता है. ओ सो सॉरी फॉर दिस, वी हैव टू ड्रॉ डबल बॉन्ड N. OH ऊपर हो सकता है और लोन पेयर यहाँ पे हो सकता है. तो यहाँ पे तो सर बड़े बड़े ग्रुप्स देखे और स्मॉलर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स देख ले. यहाँ पे क्या देखना है आपको? HNOH देखना है. HNOH दोनों एक ही साइड में, सो दिस इज सिन आइसोमर या सिस. सो H और OH अलग अलग साइड में है, सो दिस इज एंटी आइसोमर या ट्रांस. क्लियर? थर्ड डिस्कस करते हैं N डबल बॉन्ड N. ये किस में आ सकता है? एजो कंपाउंड्स, डाई एजो कंपाउंड्स जो डाइज में होता है. लेट्स से C6H5 C6H5 और इसके पास क्या है? दो लोन पेयर है. ना देख के ही लग रहा है ये कौन सा आइसोमर होगा? सिन आइसोमर होगा. N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे लोन पेयर बना देता हूँ. अब यहाँ पे लोन पेयर बना देता हूँ और यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? C6H5. सो दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रांस या एंटी. क्लियर? लास्ट डिस्कस करता है साइक्लिक कंपाउंड्स में. साइक्लिक, साइक्लिक में कैसे? लेट्स से मैं साइक्लोप्रोपेन ले लूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ CH3 और यहाँ पे HH. तो कौन सा सिन है कि एंटी है? डेफिनेटली सिन है या सिस है. यहाँ पे मैं CH3 ले लेता हूँ H और यहाँ पे H और यहाँ पे CH3. सो ये क्या दिख रहा है आपको? एंटी पोजिशन दिख रहा है ना. डन. सो दिस इज हाउ कंपाउंड्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. इसके बाद में जैसे ऑप्टिकल में आई गेव यू 3 फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कैलकुलेट करने के लिए भी वी हैव फॉर्मूला. सो आप इसको नोट डाउन करें, फिर वो डिस्कस करता है. सो यहाँ पर भी आई विल गिव यू 3 केसेस. केस 1, let's say we have CH3 CH double bond CH CH2 CH double bond CH and then C2H5. तो आप अगर ध्यान से देखें, यू हैव टू लुक एट द एंड्स ऑफ दिस कंपाउंड. जब भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर ढूंढना है आप एंड देखिए. तो यहाँ पर आपको क्या, आपके पास क्या है? डिफरेंट एंड्स है ना.
एक साइड में CH3 है और एक साइड में C2H5। कैसे देखना, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, इसके बाजू में CH3 है, डबली बॉन्डेड कार्बन के बाजू में C2H6। नहीं तो गड़बड़ क्या हो जाएगा, आप ऐसा देख लोगे CH2 CH3 है तो आप ऐसा कंसिडर कर लोगे कि CH3 सर सेम है। नहीं, डबली बॉन्डेड कार्बन के बाजू वाला मैं बोल रहा हूँ, C2H5 डिफरेंट एंड्स है। तो जब भी डिफरेंट एंड आया, जैसे केस 1 में ऑप्टिकल में किया था, फॉर्मूला विल बी व्हाट, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल्स टू 2n, वेयर n इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। वहां पे क्या था, n नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड्स है, 1 और 2, सो आंसर क्या आ जाएगा 2 दैट इज 4। केस 2 डिस्कस करते हैं। लेट्स से CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। सो यहाँ पे क्या है, सेम एंड है और कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है, 2 है ना, तो इवन डबल बॉन्ड्स है ना। सो याद करो, इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स जब था तो फॉर्मूला क्या था, 2n-1 प्लस 2n-2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 2 - 1 2 प्लस 2 आंसर इज 3। क्लियर। यहाँ पे 4 कैसे आया, यहाँ का सिस ट्रांस प्लस यहाँ का सिस ट्रांस, 2 + 2 आंसर 4 आया। यहाँ पे भी वैसे हो सकता था, सिमिलर आ गया इसलिए एक डिक्रीज हो गया। केस 3 ले लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH3। सिमिलर एंड्स हो गए, सेम एंड्स, एंड सेम है, सेम एंड, एंड उसके बाद यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल्स टू 2n-1 प्लस 2n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ जाएगा, 2n-1, तो 2 3 - 1 आएगा ना, तो 2 प्लस वहाँ पे आ जाएगा 2/2, 2 आंसर क्या है 4 + 2 that is 6. Clear? So these are the 3 formulas to calculate geometrical isomers. It is almost similar to your number of optical isomers. Note down करें सर।